गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का चैप्टर 3 ऑफ साइंस, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। और अभी तक इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया था टिल सिल्क। ठीक है, किस तरीके से सिल्क बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है प्लांट फाइबर। इससे पहले तक हम एनिमल फाइबर्स की बात कर रहे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्लांट फाइबर, हाउ प्लांट फाइबर कुड बी ऑब्टेन्ड, किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो प्लांट फाइबर, द कॉमन प्लांट फाइबर आर कॉटन एंड जूट। जब हम किसी कॉमन प्लांट फाइबर की बात करते हैं तो सबसे पहले दो नाम जो आते हैं हमारे वो है कॉटन एंड जूट। तो कॉटन जो ऑब्टेन किया जाता है वो कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, और कॉटन जो है एज अ फ्लावर की तरह होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, इसी तरीके से कॉटन प्लांट में भी फ्लावर आते हैं, लेकिन वो फ्लावर क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी तरीके से जूट फाइबर्स भी होते हैं। जूट फाइबर जो हैं ऑब्टेन्ड होते हैं स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट की स्टेम से ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये हमने बात कर ली कॉटन प्लांट और जूट प्लांट की, और इनसे क्या मिलता है? कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है और जूट प्लांट से हमें जूट फाइबर मिलता है, स्टेम, और वो है फ्लावर। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन इज कल्टीवेटेड इन ब्लैक क्ले सॉइल। कॉटन को जो कल्टीवेट किया जाता है वो ब्लैक क्ले सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है। मींस कि इसकी फार्मिंग ब्लैक क्ले सॉइल में की जाती है। इट नीड्स वार्म क्लाइमेट, इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। और जो इसके सीड्स हैं उनको सो कब किया जाता है? अर्ली स्प्रिंग में। ठीक है, अर्ली स्प्रिंग में बीज डाले जाते हैं खेतों में और फिर उनको छोड़ दिया जाता है ताकि कॉटन ग्रो हो सके। लेकिन जैसे ही हम सीड्स डालते हैं तो किस तरीके से सीड्स डालने हैं, कितने टाइम तक उनको रखना है, क्या केयर करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कॉटन प्लांट्स आर बुशी एंड अबाउट 1 to 2 मीटर टॉल। देखो, कॉटन प्लांट्स काफी बुशी होते हैं और ये इनकी जो लंबाई होती है वो 1 से 2 मीटर तक की होती है। ठीक है, बुशी का मतलब है काफी झाड़ वगैरह होते हैं, इसके आसपास भी इस तरीके की मतलब झाड़ियां होंगी या फिर ऐसे वीड्स होंगे जो क्या करते हैं, इस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। द प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 60 डेज। ठीक है, 60 डेज के बाद क्या होता है, इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है और गिव व्हाइटिश येलो फ्लावर। और कलर कैसा होता है उन फ्लावर्स का? व्हाइटिश येलो फ्लावर। फिर क्या होता है? द फ्लावर टर्न्स रेडिश इन अ फ्यू डेज। फिर कुछ ही दिनों में वो फ्लावर रेड हो जाता है। फिर फ्लावर क्या होता है? स्लोली ग्रो इनटू स्फेरिकल वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रेडिश हुआ। ठीक है, फिर रेडिश से क्या हो जाएगा? ये स्फेरिकल शेप में आ जाएगा और स्फेरिकल शेप में आने पर ये वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है। दीज आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। इनको हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो इन ऑन दीज सीड्स। अब ये जो स्फेरिकल वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें कॉटन होता है। क्या होता है, कुछ टाइम में फिर ये जो कॉटन बॉल्स हैं ये बर्स्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये बर्स्ट होंगी इसमें से कॉटन निकलता है। ठीक है, कॉटन आ जाता है बाहर। एट मेच्योरिटी द कॉटन बॉल burst open and the white cotton fiber can be seen। फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई ये आ गया है कॉटन फाइबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, गिनिंग। देखो, हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है गिनिंग। भाई कॉटन से कोई क्लॉथ बनाना हो तो इसके लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस से गुजरकर फिर हमारे पास क्या मिलता है? एक कॉटन क्लॉथ मिलता है। तो उन्हीं प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है इसमें गिनिंग। द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट हैज सीड्स इन इट। कॉटन को पिक कहाँ से किया जाता है? प्लांट के जिसमें सीड्स होते हैं, मतलब जिसमें सीड्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। ठीक है, वो सीड्स निकाल लिए,
मतलब कॉटन भी आ गया उसी में। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम पॉड्स इज कॉल्ड गिनिंग। अब पॉड से उन कॉटन सीड्स को निकालना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उन कॉटन बॉल्स को निकाल रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग। नॉर्मली या फिर ट्रेडिशनली हम कह लें कि ये जो गिनिंग प्रोसेस है ये हाथों से किया जाता है, ठीक है, बाय हैंड। लेकिन अब जो है मशीन्स आ गई हैं और मशीन्स ने टेक ओवर कर लिया है। अब गिनिंग प्रोसेस के लिए मशीन्स का यूज होता है। काफी जगह पर मशीन्स का यूज होता है और काफी जगह पर अभी भी ट्रेडिशनली हाथ से ही, हैंड से ही पिक किए जाते हैं कॉटन सीड्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस है यार्न फाइबर से बनाने का, ठीक है, उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। मीन्स हमने फाइबर से क्या बनाना है, यार्न बनाना है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पिनिंग। द रॉ कॉटन इज सप्लाइड इनटू इंडस्ट्री। क्या किया जाता है, कॉटन अलग कर लिया, ठीक है, अब कॉटन को अलग कर लिया है, उस रॉ कॉटन को क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ बेल्स अमाउंट में। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो आते हैं, स्टेप्स इन मेकिंग कॉटन यार्न। अब कॉटन यार्न बनाना है, अभी मैंने बताया आपको। द रॉ कॉटन इज लूजन एंड क्लीन टू रिमूव स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो रॉ कॉटन आई है हमारे पास, इसको लूज किया जाता है, फिर क्लीन किया जाता है ताकि इसमें कोई भी पार्टिकल्स अगर रह गए हैं, लीव्स रह गए हैं या कुछ भी, ठीक है, उनको निकाला जा सके। फिर क्लीन्ड कॉटन को क्या किया जाता है, मशीन्स में डाला जाता है। द कॉटन फाइबर्स आर कॉम्ब्ड। उन मशीन्स में क्या काम होता है भाई, कॉम्बिंग होती है, फिर स्ट्रेटेंड होते हैं कॉटन फाइबर्स और फिर एक रोप लाइक स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर। द सिल्वर ऑफ कॉटन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। फिर इस सिल्वर ऑफ कॉटन फाइबर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में। और ये जो प्रोसेस यूज होता है, ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस यूज होता है इसके लिए, स्पिनिंग प्रोसेस यूज होता है और मशीन्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी कॉटन की, वीविंग। तो इसमें अब जो प्रोसेस आया है वीविंग, क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, और आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा आपने, कि भाई अगर हम 2 सेट ऑफ यार्न ले लें, ठीक है, 2 यार्न ले लिए हमने और उनको हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे में एक साथ, उस प्रोसेस को हम कहेंगे वीविंग। द बिग रील ऑफ यार्न आर कॉल्ड बॉबिन्स। और जैसे आपने देखा होगा, रील देखी होंगी घर पे, तो इसी तरीके से यार्न की बड़ी सी रील को क्या बोला जाता है, बॉबिन्स बोला जाता है। दीज बॉबिन्स आर यूज्ड फॉर वीविंग द क्लॉथ्स। और इन बॉबिन्स को यूज किया जाता है क्लॉथ बनाने में। क्लॉथ इज वुवन ऑन लूम्स, और ये लूम्स में बनाए जाते हैं। आफ्टर दैट दे ब्लीच्ड एंड डाइड टू गिव अ फिनिश। और आखिरी में फिनिश देने के लिए क्या किया जाता है, इनको ब्लीच किया जाता है और डाई किया जाता है। भाई एक प्रोसेस और है क्लॉथ बनाने का, दैट इज निटिंग। निटिंग कैन बी डन बाय हैंड एंड मशीन। देखो निटिंग किस तरीके से की जाती है, हाथों से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। इसमें भी ये होता है, 2 यार्न ले लिए हमने और निटिंग कर रहे हैं, बुन रहे हैं, जैसे घरों में आपकी मदर को आपने देखा होगा बुनते हुए। While more than 2 yarns are used in weaving, और more than 2 yarns किसके लिए यूज होते हैं, वीविंग के लिए। भाई डिफरेंस क्या है, अगर हम जानना चाहें कि भाई इसमें डिफरेंस बताइए, हमें नहीं आया समझ में, तो वीविंग जो है, वीविंग में 2 सेट से ज्यादा यार्न यूज होते हैं और निटिंग में 2 सेट तक ही यार्न यूज होता है। अब जैसे स्वेटर हो गए, सॉक्स, स्कार्फ्स एंड कैप्स आर निटेड फ्रॉम द वूल। ये जो चीजें हैं ये वूल से बनाई जाती हैं। कॉटन इन इंडिया। अब इंडिया में बात कर लेते हैं कॉटन की। तो कॉटन कहाँ कहाँ कल्टीवेट होता है, कॉटन इज कल्टीवेटेड मेनली इन महाराष्ट्र। कॉटन मेनली महाराष्ट्र में कल्टीवेट होता है। गुजरात हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में कॉटन कल्टीवेट होता है। अब कॉटन का यूज क्या है, कॉटन इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स।
ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? ज्यादातर क्लॉथ्स बनाने के लिए, जैसे टॉवल्स, बेडशीट्स, कर्टेन, साड़ीज, टी शर्ट्स, जो भी आप लोग पहनते हैं कॉटन की चीजें, है ना। काफी ज्यादा वैरायटी में आते हैं, वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स है हमारे पास। अब है जूट। जूट की बात कर लेते हैं। अब जूट आ गया है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर किससे ऑब्टेन किया जाता है? जूट प्लांट की स्टेम से। और ये रेनी सीजन्स में ही कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि तभी इसके लिए अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। जूट फाइबर इज पेल येलो इन कलर। पेल येलो होता है इनका कलर, और 2 to 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। जूट फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और जूट फाइबर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जूट फाइबर हैज सिल्की टेक्सचर। इनका टेक्सचर कैसा होता है? सिल्की सा होता है। जूट इज ग्रोन इन alluvial soil which is found usually in delta region of Gangas and Brahmaputra's river। ठीक है, तो जूट जो है कैसी सॉइल में कल्टीवेट होता है? एलुवियल सॉइल में। और एलुवियल सॉइल जनरली कहाँ देखने को मिलती है? डेल्टा रीजन में। और डेल्टा रीजन के अगर हम नाम लें तो गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स के साइड में अलॉन्ग विद पाए जाते हैं। ठीक है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल स्टेट्स। कौन कौन से है, कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार एंड असम। Now, jute plant are about 2.5 to 3.5 मीटर इन हाइट। इनकी हाइट कैसी होती है? 2.5 to 3.5 मीटर इन हाइट होती है। It bears yellow flowers in। इनकी जो हाइट होती है वो 2.5 या से 3.5 मीटर तक की होती है। ठीक है। और इनके ऊपर जो फ्लावर्स के कलर आते हैं वो भी कैसे होते हैं? येलो फ्लावर्स होते हैं, और विद इन 3 to 4 मंथ्स में आ जाते हैं। ठीक है, येलो कलर के फ्लावर्स। अब जूट प्लांट आर यूजुअली कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। जैसे ही फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे या फ्लावर्स आ जाएंगे तब इनको कट कर लिया जाता है। अ गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट विच आर कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। भाई गुड क्वालिटी कब मिलेगी हमें? जब हम फ्लावरिंग स्टेज में इस प्लांट को कट कर लेंगे। ठीक है, जूट को इसमें से कलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर फॉलिंग ऑफ ड्राई लीव्स, बंडल्स ऑफ ड्राई प्लांट्स आर केप्ट इन अ पॉन्ड फॉर अ फ्यू डेज। देखो, ड्राई लीव्स गिरने के बाद इन बंडल्स को किस में रखा जाता है? कुछ टाइम के लिए पॉन्ड में रखा जाता है। इन दिस पीरियड द गमी स्किन रॉट्स आउट टू सेपरेट द फाइबर। क्या होता है इसके ऊपर ना, जो स्किन होती है इसकी, ठीक है, जूट फाइबर्स तभी मिलते हैं जब जूट फाइबर्स के जो ऊपर स्किन होती है वो निकल जाए, वो सड़ के निकल जाती है। रॉट मीन सड़ना। देन जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम रेटेड जूट बाय हैंड। फिर रेटेड जूट फाइबर्स रेटेड जूट में से जूट फाइबर्स को निकाल लिया जाता है। और हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई कि जो प्रोसेस होता है जब सेपरेट हो जाते हैं फाइबर्स गमी स्किन से, तो उसको हम कहते हैं रेटिंग। ठीक है, रॉटन वर्ड से लिया ये। जूट फाइबर इज यूज्ड मेनली फॉर मेकिंग गनी बैग्स। ठीक है, शॉपिंग बैग्स, रोप्स, कारपेट्स, कर्टेन्स, ये सब चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है हमारा लास्ट टॉपिक जो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, wrinkle resistant and quick drying। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं और काफी जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम कॉटन की बात कर लें तो कॉटन के केस में क्या होता है, अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं और आपने वॉश किए हैं, वॉश करने के बाद वो ड्राई हुए हैं, ड्राई करने के बाद अगर हम उसको देखें तो उसमें काफी सारे रिंकल्स होते हैं। उन रिंकल्स को हटाने के लिए हमें आयरन करना पड़ता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन सब से आप बिल्कुल फ्री। ये एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं फाइबर्स, ऊपर से इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते और आयरन करने का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, ये और फायदा है। These are used in making different material। ये अलग अलग मटेरियल को बनाने में यूज होते हैं, जैसे क्लॉथ्स हो गए, नेक टाइज हो गई, ठीक है, सेल्स,
स्वेटर्स, शॉल्स, कारपेट एंड ब्लैंकेट्स, मेनी मोर थिंग्स, मतलब लिस्ट चलती ही जाएगी, काफी सारी चीजें बनाने में यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग बोट्स, स्केटिंग बोर्ड्स एटसेट्रा। और किस किस में यूज होते हैं देख लो भाई, बोट बनाने में भी यूज हो रहे हैं, स्केटिंग बोर्ड्स बनाने में भी यूज हो रहे हैं, जो आपको बड़े पसंद होते हैं, है ना। सो हमारा लास्ट टॉपिक था सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अगर एग्जांपल्स आपको जानने हैं तो नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, कई सारी चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, मतलब ये लास्ट टॉपिक था, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लेंगे। एंड तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आपने देखा होगा डेफिनेशंस, ठीक है। रियरिंग, फिर वीविंग क्या होता है, निटिंग क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, मतलब ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है ये आपको लर्न करनी है और आपने लिख के देखनी है अपनी रफ नोटबुक में, ये जरूर होना चाहिए। और आप अपना होमवर्क जो है प्लीज कंप्लीट करते चलिए टाइम टू टाइम, क्योंकि फिर आपको मे बी बाद में टाइम ना मिले, है ना। इतना टाइम तो है नहीं, तो साथ साथ करते रहिए, ऐसे नहीं कि पीछे रह जाओ आप। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू, बाय बाय।